श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। भगवान विष्णु की नाभि के कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी का कमल की नाल के अंदर जाकर अपने उद्गम का पता लगाना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद होना और उस समय एक अग्नि स्तंभ का प्रकट होना, उसका ओर छोर ना पता होने के कारण उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और लंबाई और ऊंचाई अनंत योजन थी, बहुत बड़ी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ साथ ही उसमें सब तत्वों से वो युक्त था। अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और फिर उन्होंने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि के कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म मिला। मेरे 4 मुख हुए, शरीर की कांति लाल हुई, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड्र की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की इस माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवाय किसी और को अपना जनक नहीं माना और उस कमल को ही अपना पिता मान लिया, अपना जन्मदाता मान लिया। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, क्यों उत्पन्न हुआ हूँ, किसने मेरा निर्माण किया, इस तरह के कई प्रश्न मेरे मन में, मेरे विचारों में उत्पन्न हुए। मैं किस लिए मुंह में पड़ा हुआ हूँ? जिसने मुझे उत्पन्न किया है मुझे उसका पता लगाना होगा। इस कमल पुष्प का जो नाल है, इसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर ही होगा। एक कमल पुष्प के नीचे वो जो नाल होती है वो जहां जा रही थी, ब्रह्मा जी के मन में ये विचार आया कि शायद अगर मैं इस नाल के रास्ते जाऊंगा तो मुझे मेरा उद्गम मिल जाएगा। जिसने मुझे उत्पन्न किया है मुझे वो पता चल जाएगा। वह पुरुष भी तो वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने आप को कमल से नीचे उतारा। पुनः मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहीं भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प की ओर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी हुई जो मेरे मोह का नाश करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तप अर्थात तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था और उनके मस्तक आदि में, उनके अंगों में, मुकुट आदि में मूल्यवान आभूषण पहने हुए थे। उनका मुखड़ा जो था वो प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सत स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने सामने देखकर मैं बहुत आनंदित हुआ, मुझे बहुत हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई और
ये भी भगवान शिव की लीला थी कि हम दोनों में एक विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए बड़े प्रयत्न किया, परंतु हमें उसका और छोर कहीं भी ना मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझे मिले। हम दोनों शिव की माया से ही तो मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वह सोचने लगे, ये क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना ही कर्म है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं। इसके बाद मैं और श्री हरि हम दोनों ने उस अग्नि स्तंभ को नमन किया, नमस्ते की और प्रणाम करके हमने तप आरंभ किया। हम दोनों ने कहा, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हैं, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों वहां नमस्कार करने लगे। हमें कई 100 वर्ष बीत गए और उसके बाद हमें भगवान शिव का दर्शन मिला। उसको हम जानते हैं अगले अध्याय में। शिवाय नमः।